अगले दिन डॉक्टर आया और जैसे ही घोड़े के करीब आया, घोड़ा अचानक उठा, हिनहिनाने लगा और दौड़ने लगा। डॉक्टर खुश हुआ और पठान से कहने लगा, पठान साहब तुमको मुबारक हो, तुम्हारा घोड़ा बच गया, अब उसे मारना नहीं पड़ेगा। पठान भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ और खुश होते ही खुशी के आलम में वो फौरन बोला कि डॉक्टर साहब आज आपने मुझे खुश कर दिया और इस घोड़े ने भी मुझे खुश कर दिया और आज मैं बहुत खुश हूं और इस खुशी के मौके पर मैं नियत करता हूं कि इस बकरे को मैं अभी जुबा कर दूंगा, खुशी खुशी में, और सबको दावत करूंगा। अब बकरा तो परेशान हो गया कि ये क्या मुसीबत हो गई और थोड़ी देर के बाद पठान ने बकरे को जुबा कर दिया। दोस्तों, बर्बाद होने से अगर बचना है तो दो बातों का याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में इन बातों का ख़ास तौर से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, नहीं तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये दो बातें क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो दो कौन कौन सी बातें हैं। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको दो बातें समझाना चाहता हूं जो बहुत काम की है और जिंदगी में बहुत काम आएगी। लेकिन ये बात मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, बल्कि आपको एक मिसाल देकर, बल्कि एक किस्सा सुनाकर या एक लतीफा सुनाकर कहना चाहता हूं, क्योंकि बात किस्से से, लतीफे से और मिसाल से जरा जल्दी समझ में आती है, खोपड़ी में बात जल्दी उतर जाती है। तो ये किस्सा आप गौर से सुनिए। एक पठान का किस्सा है कि एक पठान था, उसके पास एक बकरा और एक घोड़ा था, जिससे वो पठान बहुत प्यार करता था, दोनों को बहुत प्यार से पालता था, उनको खिलाता पिलाता था और उनका बहुत सारे उनके काम किया करता था। यानी कुल मिलाकर वो बकरे से और घोड़े से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। एक दिन की बात है कि एक दफा घोड़ा बीमार हो गया और ऐसा बीमार हो गया कि वो बैठ गया, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, न चल पा रहा था। अब जब खड़ा ही नहीं हो पा रहा है तो चलने की तो दूर की बात है और दौड़ना तो उससे भी दूर की बात है। पठान इस बात से बेहद परेशान था। उसने घोड़े के इलाज के लिए जानवर के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया और उसने घोड़े का मुआयना किया, यानी उसका टेस्ट किया, उसका चेकअप किया। पूरा चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने पठान को बताया कि आपके घोड़े को एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, एक बहुत खतरनाक और मुज़ी बीमारी में आपका घोड़ा मुब्तला हो गया है। लेकिन मैं एक ट्राई करूंगा, मैं एक कोशिश करूंगा कि उसे 4 दिन तक मुसलसल दवाई दूंगा। अगर वो चौथे दिन खड़ा हो गया तो आपका घोड़ा बच जाएगा। अगर चौथे दिन भी वो खड़ा ना हुआ तो मुझे उसे जबरदस्ती मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके बाद दवाओं का रिएक्शन हो जाएगा और वो नुकसान पहुंचा सकता है। पठान को डॉक्टर की ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता था। बहरहाल डॉक्टर तो ये कहकर चला गया, लेकिन बकरा बाजू में था। वो डॉक्टर की और पठान की जो कॉन्वर्सेशन थी, जो बातचीत थी, वो सुन रहा था। तो बकरे को भी बुरा लगा। वो घोड़े के पास आया और उसको तसल्ली देने की कोशिश की और उसको समझाने की कोशिश की कि देखो, कल जब डॉक्टर आ जाए तो तुम उठ जाना, कोशिश करना, हो सकता है कि तुम उठ जाओ, वरना ये तुमको मार डालेंगे। लेकिन बकरे की इस बात का घोड़े पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन डॉक्टर आया, उसको दवाई दी, लेकिन घोड़ा नहीं उठा। बकरे ने फिर दूसरे दिन भी घोड़े को समझाया, लेकिन घोड़ा तो जैसे कानों में रुई डालकर बैठा हुआ था, वो नहीं उठा। तीसरे दिन फिर डॉक्टर आया, घोड़े को दवाई दी, लेकिन घोड़ा फिर भी नहीं उठा। अब सिर्फ एक दिन बचा था। डॉक्टर ने पठान को बताया कि कल आखिरी दिन है इसका, अगर ये उठ गया तो ये बच गया, और अगर ये नहीं उठा तो कल इसका आखिरी दिन होगा, इसको मुझे मारना पड़ेगा। ये कहकर डॉक्टर चला गया।
फिर भी बकरे ने आखिरी कोशिश करना चाही। वो घोड़े के पास गया और कहने लगा कि देखो भाई, घोड़े भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। जिंदगी बहुत कीमती है और जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। और मेरे घोड़े भाई, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक बार उठकर भागना होगा या उठ जाना होगा, उठकर चलना होगा, तो आपकी जान बच जाएगी। मैं आपका भाई हूं, आपके साथ रहता हूं, आपकी भलाई चाहता हूं। इस बार घोड़े ने बकरे की नसीहत पर थोड़ा सा कान धरा, यानी थोड़ा सा गौर किया, और घोड़े ने सोचा कि एक बार अगर हिम्मत करने से जान बच सकती है तो कोशिश क्यों ना की जाए। उसने सोच लिया कि कल मैं उठूंगा। अगले दिन डॉक्टर आया और जैसे ही घोड़े के करीब आया, घोड़ा अचानक उठा, हिनहिनाने लगा और दौड़ने लगा। डॉक्टर खुश हुआ और पठान से कहने लगा, पठान साहब तुमको मुबारक हो, तुम्हारा घोड़ा बच गया, अब उसे मारना नहीं पड़ेगा। पठान भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ और खुश होते ही खुशी के आलम में वो फौरन बोला कि डॉक्टर साहब, आज आपने मुझे खुश कर दिया और इस घोड़े ने भी मुझे खुश कर दिया और आज मैं बहुत खुश हूं। और इस खुशी के मौके पर मैं नियत करता हूं कि इस बकरे को मैं अभी जुबा कर दूंगा, खुशी खुशी में, और सबको दावत करूंगा। अब बकरा तो परेशान हो गया कि ये क्या मुसीबत हो गई, और थोड़ी देर के बाद पठान ने बकरे को जुबा कर दिया। किस्सा खत्म हो गया। इससे दो बातें, हालांकि तीन बातें इससे समझ में आती है, सीखने को मिलती है। दो मैं आपको बताता हूं, तीसरी बात इस किस्से से क्या समझ में आई है आप कमेंट में जरूर बताइए। एक तो दूसरों के फड्डे में कभी टांग नहीं डालनी चाहिए। इल्म का जखीरा खोलकर लकड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए, वरना बकरा बनने में देर नहीं लगती। और दूसरा सबक यह है कि आज के जमाने में, यानी ऐसा जमाना आ गया है, बल्कि जिसको कलयुग कहा जाता है, कि अगर आप किसी का भला करने जाओ, किसी का आप अच्छा करने जाओ, तो आपकी हालत बकरी की तरह हो जाती है। जुबा आपको ही किया जाता है, आपका ही मरण होता है। और एक तीसरी बहुत अहम सबक इस किस्से से हम सीखने को हमको मिलता है। आप जरूर बताइए कि वो तीसरा सबक क्या सीखने को मिला। मैं कल इसी कमेंट बॉक्स में ये इससे तीसरा सबक क्या मिलता है वो मैं खुद कमेंट कर दूंगा और उसको पिन कर दूंगा। वो कमेंट सबसे ऊपर आपको आ जाएगा। लेकिन आप खुद बताइए कि आपको ये किस्से से ये दो बातें तो सीखने को मिली जो मैंने आपको बताई, लेकिन तीसरी क्या सीखने को मिली आप जरूर बताइए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको दो सबक तो सीखने को मिले और बहुत सारे सबक, लेकिन एक तीसरा सबक भी सीखने को मिला होगा इंशाअल्लाह।